साथ 12 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया तो श्मशान भी रो उठा। चांदपोल स्थित माली समाज मोक्षधाम में जब एक ही परिवार की 12 अर्थियां एक साथ पहुंची तो हर दिल दहल उठा। इस मंजर को देखकर पत्थर दिल भी पिघल गया। रोते बिलखते परिजनों की चीखें, ढोल की थाप की जगह सन्नाटा और हवा में घुली राख का दर्द, हर कोई उस पल को देखकर सिहर उठा। यह हृदय विदारक घटना जोधपुर जिले के फलोदी क्षेत्र की है, जहां रविवार शाम भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को गहरे शोक में डुबो दिया। रविवार शाम करीब 6:30 बजे मतौड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ, जब जोधपुर के सूरसागर इलाके से श्रद्धालु कपिल मुनि आश्रम कोलायत बीकानेर दर्शन कर लौट रहे थे। लौटते वक्त उनकी टेम्पो ट्रैवलर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। मरने वालों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और ड्राइवर शामिल थे। सोमवार को जब इन श्रद्धालुओं के शव अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम पहुंचे तो पूरा शहर मातम में डूब गया। भीड़ में सिर्फ आंसू थे, सिर्फ दर्द था। एक के बाद एक 12 चिताएं जलीं तो हवा में उठते धुएं के साथ शहर की रूह तक कांप गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मोक्षधाम पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी, लेकिन उस क्षण की पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। नैनची बाग के खटुकड़ी का बांस में जब खुश सांखला, उसकी मां मधु सांखला, गीता, सानिया, दिशा और रामेश्वरी की अर्थियां एक साथ पहुंची तो पूरा मोहल्ला रो पड़ा। हर घर से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे, बुजुर्ग अपने बच्चों की तस्वीरें थामे रो रहे थे। सबसे मार्मिक कहानी लता सांखला और उनकी गर्भवती बेटी दिव्या की है। लता ने पहले अपनी पुत्रवधू से साथ चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया। तब उन्होंने अपनी बेटी दिव्या से साथ चलने को कहा। दिव्या की शादी को 8 महीने ही हुए थे और वह मां बनने वाली थी, लेकिन किसे पता था कि मां बेटी दोनों ही इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटेंगी। मरने वालों में 50 वर्षीय लता, 60 वर्षीय संजन कंवर, 40 वर्षीय टीना, 6 वर्षीय दिशा, 55 वर्षीय उर्मिला, 10 वर्षीय पुंज उर्फ प्रणव, 23 वर्षीय दिव्या, 53 वर्षीय मीना, 45 वर्षीय मधु, 32 वर्षीय फतेहपुरी, 32 वर्षीय सानिया, 50 वर्षीय गीता, रुद्राक्ष, खुश सांखला और रामेश्वरी शामिल हैं। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। सोमवार को हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों को हटाया गया और जांच शुरू की गई। एडीएम अंजुम ताहिर ने बताया कि मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों में 3 या उससे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें 25 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, लेकिन इन राहत राशियों से वो खालीपन नहीं भर सकता जो सांखला परिवार और जोधपुर शहर में छा गया है। नैनची बाग मोहल्ला अब मातम में डूबा है। हर घर में रुदन की गूंज है, हर आंख नम है। मोक्षधाम की हवा में उस दिन सिर्फ धुएं की नहीं, दर्द की गंध घुली थी।